हेलो एंड वेलकम टू एकलव्य करियर इंस्टीट्यूट वीडियो लेक्चर। आज हम लोग हाई स्कूल मैथमेटिक्स के सेकंड चैप्टर बहुपद का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और कुछ बेसिक्स हम लोग सीखेंगे। ये मान चलें आप पहली एक्सरसाइज तक का टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो बहुपद जो है वो 9th में भी आप पढ़े हुए हैं। 9th में भी बहुपद का कुछ पोर्शन है, बहुपद की जानकारी दी गई है। बहुपद क्या होता है, कितने टाइप होते हैं, किस बेसिस पर टाइप को डिवाइड किया गया है, ये सारी चीज़ें आप 9th में पढ़े हुए हैं। घात क्या होती है, रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, ये सारी चीज़ें आप जो है कि पढ़ चुके हैं। लेकिन चूँकि स्टार्टिंग है हाई स्कूल का, तो मैं बेसिक से ही लेकर के चलता हूँ, बिल्कुल बेसिक से। तो क्या क्या चीज़ें हमें जानना आवश्यक है वो हम सबसे पहले देखते हैं बहुपद को समझने के लिए। तो जो पहली चीज़ हमें जाननी चाहिए, बेसिक टर्म्स हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जो पहली चीज़ हमें जाननी चाहिए वो है चर। चर का मतलब होता है वेरिएबल। देखिए, चर की मीनिंग आप समझ गए होंगे, वो चीज़ जो लगातार बदलती रहती है, या ऐसी राशि जिसका मान रेगुलरली चेंज होता रहता है, उसे चर कहते हैं। जिसमें बदलाव हो, वेरिएबल का मतलब वेरी करता हो, बदलता रहता हो, वो चर कहलाता है। तो चर के अंतर्गत एक्स वाई जेड यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर आएंगे, ये चर कहलाते हैं। चर का मतलब जिसका मान फिक्स नहीं होता, अपरिवर्तित नहीं होता, बल्कि परिवर्तनशील होता है, बदलता रहता है, वो चर कहलाता है। दूसरी चीज़ हमें जानना है आचर, या इसको इंग्लिश में नॉन वेरिएबल आप कहें, या आप अगर चाहें तो इसको कांस्टेंट भी कह सकते हैं। नॉन वेरिएबल बिल्कुल इसी के विपरीत। ये चर मतलब बदल रहा है मान, और अचर मतलब रुका हुआ है, फिक्स है, अपरिवर्तनशील है, कोई बदलाव नहीं होता। जैसे हम कोई भी नंबर ले लें, -3, 2, 5, 6, 8, ये सब नंबर्स हैं, फिक्स वैल्यू है। -5 मतलब कुछ भी है जिसकी वैल्यू -5 है। 8 का मतलब कुछ भी, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, फिक्स वैल्यू है, तो ये आचर कहलाएगा। तीसरी चीज़ हमें जाननी चाहिए कि क्या होती है बेसिक ऑपरेशन या मूल संक्रियाएं। क्या होती हैं मूल संक्रियाएं? मूल संक्रियाएं इंग्लिश में इसको कहा जाता है बेसिक ऑपरेशन। बेसिक ऑपरेशन क्या होती है ये जानना ज़रूरी है। तो देखिए, मूल संक्रियाएं या बेसिक ऑपरेशन जो हैं, उसमें 4 ऑपरेशन आते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। जब हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ना शुरू करते हैं तो पहले नंबर्स पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम टेबल पढ़ते हैं, पहाड़ा। उसके बाद हम संख्याओं का जोड़ना सीखते हैं, घटाना सीखते हैं, गुणा करना सीखते हैं, भाग करना सीखते हैं। तो वो 4 संक्रिया जो हम सीख रहे हैं शुरुआत में, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना, वो कहलाते हैं बेसिक ऑपरेशन या मूल संक्रियाएं कहलाती हैं। नंबर्स के ऊपर जो हम ऑपरेशन करते हैं, संक्रिया करते हैं, 4 संक्रियाएं मूल संक्रियाएं होती हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। 3 पॉइंट। और चौथा पॉइंट जो हमें जानना चाहिए वो ये है कि क्या होता है पूर्ण संख्या। क्या होती है पूर्ण संख्या? ये चीज़ मैं पहले चैप्टर को जो वीडियो लेक्चर है पहले चैप्टर का, वहाँ डिस्कस कर चुका हूँ। ये दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ। पूर्ण संख्या या होल नंबर क्या होता है? होल नंबर को डिनोट किया जाता है W से, और प्रारंभ होता है 0 से। 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू प्लस इनफाइनाइट, ये होल नंबर्स कहलाते हैं। पूरे नंबर होंगे। प्रारंभ आपको याद करना है कि 0 से होगा और प्लस इनफाइनाइट तक जाता है। ये 4 बेसिक पॉइंट आपको जानने हैं
टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद की परिभाषा को समझने के लिए ये 4 चीज़ों का जानना अति आवश्यक है आपके लिए कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है, मूल संक्रिया क्या है और पूर्ण संख्या क्या है। अब ये चीज़ें जब हो जाएंगी तो हम एक टर्म और पढ़ेंगे, फिर परिभाषा पे आ जाएंगे बहुपद की। वो टर्म क्या है? वो टर्म है हमारा बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक जिसको हम इंग्लिश में अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कह सकते हैं। बीजीय व्यंजक या अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन देखिए, बीजीय व्यंजक का मतलब ये होता है कि ऐसा व्यंजक जिसमें चर, अचर और मूल संक्रियाएं, चर, अचर और मूल संक्रियाएं होती हैं, कहलाता है बीजीय व्यंजक, कहलाता है बीजीय व्यंजक कहलाता है। ये बीजीय व्यंजक की परिभाषा है। एक व्यंजक होगा, व्यंजक का मतलब क्या है? एक रिलेशन होगा, एक संबंध होगा जिसमें चर होगा, अचर होगा, मूल संक्रिया होगी। उस संबंध को हम बीजीय व्यंजक कहेंगे। जैसे हमने लिख दिया x + 3y - 7, या हमने लिख दिया x² - 5 √x + 6, या हमने लिख दिया 3x³ - 6x² + 5xy - y³। ये सब बीजीय व्यंजक है। ये बीजीय व्यंजक है, ये भी एक बीजीय व्यंजक है और ये भी एक बीजीय व्यंजक है। फोकस करना है कि इसमें चर होगा, अचर होगा, मूल संक्रिया होगी। ये सारी चीज़ें मिला करके कोई भी संबंध अगर लिखा गया है तो उसे हम बीजीय व्यंजक या अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कह सकते हैं। ये 5 पॉइंट आपको समझने थे, बल्कि 4 पॉइंट इम्पॉर्टेंट है और ये समझ लीजिए कि पॉलिनोमियल का आधार है, बहुपद का ये आधार है कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक में चर होगा, अचर होगा, इसके साथ साथ मूल संक्रियाएं, इसके भी दर्शन होंगे आपको। अगर ये रिलेशन बना करके कुछ भी लिखा गया है तो उसे हम बीजीय व्यंजक कहेंगे। जब आप बीजीय व्यंजक समझ जाएंगे तो अब मैं अगर आपको बहुपद की परिभाषा बताऊंगा तो आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। हम बात करते हैं बहुपद की परिभाषा या डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या है समझिए। देखिए परिभाषा क्या है बहुपद की? ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या होती है, बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है। डेफिनेशन बहुत आसान है। कोई भी बीजीय व्यंजक आपको दे दिया जाए, उस बीजीय व्यंजक में जो चर है उस चर की घात आपको देखना है और जो चर की घात होनी चाहिए वो होनी चाहिए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है ये मैंने शुरुआत में ही बता दिया। अगर पूर्ण संख्या घात के साथ या घात के स्थान पर दिखाई देती है तो बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कह देंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम कहेंगे कि जो भी बीजीय व्यंजक दिया गया है वो बहुपद को नहीं दर्शाता है। बहुपद होने के लिए चर की घात का पूर्ण संख्या होना आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, अति आवश्यक कह सकते हैं आप। तो अब बात हम प्रारंभ करते हैं इसके उदाहरण के साथ। जैसे उदाहरण हम 2-3 ले लें। जैसे मान लीजिए x + 7 हमने ले लिया, तो चूंकि यहाँ पे x लिखा है तो घात 1 मानी जाएगी, और जो 1 है वो एक पूर्ण संख्या है, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो व्यंजक है ये निश्चित रूप से बहुपद है।
एक एग्जाम्पल और लें, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर माइनस 6xy। देखिएगा यहाँ घात 3 पूर्ण संख्या है, घात 2 पूर्ण संख्या है, घात 2 पूर्ण संख्या है, यहाँ पे x की घात 1 y की घात 1 सब पूर्ण संख्या है, तो निश्चित रूप से ये एक बहुपद है। आगे चलते हैं हम। मान लीजिए हमने लिखा 6x स्क्वायर माइनस 7 रूट एक्स प्लस 8। अब इस पर विचार आप करें तो देखिए 6x स्क्वायर जैसे है वैसे ही रहेगा। -7 रूट एक्स को अगर आप समझ रहे होंगे तो रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, तो मैं रूट एक्स को x की पावर 1/2 लिख सकता हूँ, प्लस 8 लिख दिया। अब सभी लोग जानते हैं कि 1/2 निश्चित रूप से पूर्ण संख्या नहीं है, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो व्यंजक दूसरा वाला दिया गया है ये निश्चित रूप से बहुपद नहीं है। आगे चलते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास है 7x स्क्वायर माइनस 6/x प्लस 8। इस पर आते हैं तो भाई 7x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और जो 6/x है उसमें अपॉन में से x जब ऊपर आएगा तो वो x की पावर, चूंकि यहाँ पे 1 है इसलिए ऊपर आने पर -1 हो जाएगी प्लस 8। अब फिर आप देखिए -1 जो है वो निश्चित रूप से पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या में 0 से प्रारंभ होता है, प्लस इनफाइनाइट तक का नंबर होता है, धनात्मक होता है, ये ऋणात्मक है, पूर्ण संख्या नहीं है। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि जो लिखा हुआ है वो बहुपद नहीं है। तो बहुपद होने की जो शर्त है वो क्या है कि चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यदि पूर्ण संख्या है तो हम कहेंगे बहुपद है, और अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो हम कहेंगे बहुपद नहीं है। ये हो गई एक बात के डेफिनेशन के थ्रू हमने एग्जाम्पल ले करके समझने की कोशिश की है कि कब बहुपद होगा और कब बहुपद नहीं होगा। ये हमारे पास 3 एग्जाम्पल हुए, मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ तो बात यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। ये हमने लिख दिया 7x की पावर 4/2 माइनस 5x प्लस 8। चलिए तो x की पावर 4/2 सॉल्व करेंगे, 4 से मतलब 4 2 से कट जाएगा तो 7x स्क्वायर, 2 2 जा 4, 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आया, प्लस 8 आया, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। यहाँ पे घात 2 पूर्ण संख्या, यहाँ x की पावर 1 पूर्ण संख्या है, हर जगह पूर्ण संख्या है, तो हम कह सकते हैं कि ये निश्चित रूप से बहुपद है। तो आपने समझ लिया होगा कि कब बहुपद होगा और कब बहुपद नहीं होगा। अगर चर की घात पूर्ण संख्या है तो बहुपद है, और अगर चर की घात पूर्ण संख्या ना हो पा रही हो तो हम कहेंगे कि जो भी व्यंजक लिखा गया है वो बहुपद नहीं है। बहुपद पहचानना आपको समझ में आ गया। कभी भी क्वेश्चन आपको बहुपद पहचानने का दे देगा तो चाहे वो 9th का क्वेश्चन हो चाहे वो 10th का क्वेश्चन हो, आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे अगर जो डेफिनेशन मैंने आपको बताया है वो डेफिनेशन आपको क्लियर है। हाँ, ये चीज़ है कि आपको परिभाषा समझने के साथ साथ उसके जो टर्म हैं वो भी समझ में आने चाहिए। टर्म का मतलब ये हो गया कि पूर्ण संख्या क्या होती है मालूम हो, बीजीय व्यंजक क्या होता है मालूम हो, तब जाकर के आप डेफिनेशन अप्लाई कर पाएंगे, और फिर उसके बाद उसके माध्यम से आप क्वेश्चन के बारे में निर्णय ले पाएंगे कि वो बहुपद होगा या नहीं होगा। परिभाषा के जस्ट बाद हम बहुपद के ऊपर अब बात करना शुरू करेंगे। बहुपद तो समझ गए क्या होता है, अब बहुपद के ऊपर बात करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो हम सीखेंगे वो ये है कि बहुपद की घात क्या है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद की घात या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? देखिए बहुत सिंपल चीज है ये भी। किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात, किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। एक बहुत ही आसान सी परिभाषा है। कोई भी बहुपद आपको दिया गया हो उसमें चर की जो अधिकतम घात होगी, चर की अधिकतम घात
हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, चर की अधिकतम घात जो भी होगी उसे हम कहेंगे बहुपद की घात। उसे हम क्या कहेंगे? बहुपद की घात कहेंगे, जो चर की अधिकतम घात होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास लिखा हुआ है x³ माइनस 3x प्लस 7, तो यहाँ पे अधिकतम घात चूँकि 3 है तो हम कहेंगे कि जो इस बहुपद की घात है वो 3 है। इसके बाद हमें मान लो दिया गया है 3x माइनस 7x स्क्वायर प्लस 8x की पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 5x की पावर 5, ये दिया गया है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 5 है। तो आप देख रहे हैं अधिकतम घात चर की 5 है, इसलिए हम कहेंगे बहुपद की जो घात होगी वो 5 होगी। चर की घात नहीं, बहुपद की, पूरे बहुपद की जो घात होगी वो 5 होगी। तो बार बार मैं समझा रहा हूँ, एक बार फिर समझिए। कोई भी बहुपद अगर आपको दिया गया है उसमें आपको देखना है चर की अधिकतम घात। चर की जितनी अधिकतम घात होगी वही बहुपद की घात कहलाती है। तो बहुपद की घात इसमें 3 है और इसमें बहुपद की घात 5 है। इस तरह से आप जो है कि घात ज्ञात कर सकते हैं। घात कितनी है कैसे पता लगाएंगे ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए कुछ और चीज़ें हम आगे डिस्कस करते हैं। प्रकार की बात अगर हम करें, प्रकार, टाइप, तो टाइप हम कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे पदों की संख्या के आधार पर, चर की घात के आधार पर, या चरों की संख्या के आधार पर। जैसे 1 चर में बहुपद, 2 चर में बहुपद, या 3 चर में बहुपद, ये हो जाए। या फिर पदों की संख्या के आधार पर, मतलब 1 पद है तो 1 पदीय बहुपद, 2 पद है तो 2 पदीय बहुपद, 3 पद है 3 पदीय बहुपद, 4 पद है 4 पदीय बहुपद। इस तरह से ये हमारा हो गया पदों की संख्या के आधार पे। जो अगला हमारा है वो है चर की घात के आधार पे, या हम कहें बहुपद की घात के आधार पे। तो हमें यही पढ़ना है। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिस चीज़ों की ज़रूरत है अगर उस पर फोकस करें तो हमें परिभाषा के जस्ट बाद हमें जो बहुपद का प्रकार देखना है, उस प्रकार में आपको घात के आधार पर प्रकार देखना है। बहुपद की घात के आधार पर प्रकार देखना है। तो ये जो प्रकार हम पढ़ने जा रहे हैं ये है बहुपद की घात के आधार पर, बहुपद की घात के आधार पर। और एक और चीज़ आपको समझना है कि हम एक चर में बहुपद केवल देखेंगे, नंबर ऑफ वेरिएबल बढ़ेगा नहीं ना घटेगा। एक चर में जो बहुपद है उसी पर चर्चा करेंगे और घात के आधार पे हम प्रकार देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला प्रकार हमारा इसमें क्या है? सबसे पहला प्रकार है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल। लगभग लोग 9th में इसको समझ चुके हैं। रैखिक बहुपद का मतलब ऐसा होगा, ऐसा बहुपद होगा जिसकी घात 1 होगी। समझना यही एक पॉइंट है कि जिसकी घात, रैखिक बहुपद जब भी आएगा तो आपके मन में ये आना चाहिए कि इसकी घात कितनी होगी? 1। अब घात 1 का मतलब चर की अधिकतम घात 1 होगी। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जैसे x + 1, 3x - 5, या मैंने लिख दिया 7x, या मैंने लिख दिया -8x + 2। ये सब रैखिक बहुपद के एग्जाम्पल हैं। इसमें चर की अधिकतम घात 1, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1। तो ये सब रैखिक बहुपद कहलाएंगे। एक चीज़ और आपको इसी वक्त समझ करके रखनी है, वो ये है कि अगर आपसे कोई पूछे इसका व्यापक रूप क्या होता है, पॉइंट टू रिमेंबर, आपको याद रखना है व्यापक रूप, या इसको इंग्लिश में कहा जाता है जनरल फॉर्म। अगर आपसे कोई गलती से पूछ ले कि भाई रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो आप तुरंत बताएंगे कि px = ax + b, ये रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है।
जहां पर ध्यान देना है कि यक्स ही इसमें चर है, बाकी ए और बी दोनों अचर हैं। वैसे तो दिखाई दे तो आपको लग रहा होगा कि अंग्रेजी अल्फाबेट ही है, तो चर में क्यों नहीं रखे। ये ए और बी हम अचर मान ही रहे हैं, वहाँ कोई नंबर होगा और चर इसमें कौन होगा, यक्स। ये पॉइंट आप रिमेंबर रखिएगा या याद करके रखिएगा, रिमेंबर करके रखिएगा कि अगर आपसे कोई पूछे कि रैखिक बहुपद क्या होता है, तो आप बता दें कि जिसमें घात अधिकतम चर की 1 हो या जिसकी घात 1 हो, रैखिक बहुपद है। एग्जाम्पल 2-3 जो है कि आप तुरंत जो है बता दीजिएगा। अब व्यापक रूप आपसे पूछे तो आप कहेंगे px बराबर ax प्लस b, ये इसका व्यापक रूप होता है जिसमें x चर है और a और b दोनों ही अचर होते हैं। दूसरा जो प्रकार हमने पढ़ना है वो ये है द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद या इसको हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बारे में सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है वो ये है कि घात इसकी 2 होगी। घात इसकी 2 होगी। घात 2 होने का मतलब चर की अधिकतम घात, इसके जो टाइप होंगे, जो इसके एग्जाम्पल होंगे, उसमें चर की अधिकतम घात 2 होगी। एग्जाम्पल जैसे हमने लिख दिया px बराबर, सिर्फ हमने x स्क्वायर लिख दिया, ये हमारा द्विघातीय बहुपद है। या हमने px बराबर x स्क्वायर माइनस 7x लिखा, द्विघातीय बहुपद। या हमने px बराबर 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लिखा, द्विघातीय बहुपद। या हमने px बराबर लिख दिया x स्क्वायर माइनस 5, ये द्विघातीय बहुपद है। द्विघातीय बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, या ये कहें कि बहुपद की घात 2 होनी चाहिए। अब इसको मैं अलग अलग 4 एग्जाम्पल लेकर के जो बताया हूँ उसका भी एक मीनिंग है, वो मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें देखिए घात 2 है लेकिन पदों की संख्या 1, इसमें अधिकतम घात 2, पदों की संख्या 2। इसमें भी घात 2 ही है लेकिन पदों की संख्या कितनी है, 3। और इसमें फिर आ गए तो इसमें भी पदों की संख्या 2 है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब भी आपको कोई भी द्विघातीय बहुपद दिया होगा तो उसमें या तो 1 पद होगा या 2 पद होगा या फिर अधिकतम 3 पद होगा। 3 से ज़्यादा पद नहीं हो सकता और 1 से कम पद नहीं हो सकता। ये 2 चीज़ें आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं कि अगर कोई बहुपद लिखा हुआ है वो द्विघातीय बहुपद है, तो द्विघातीय बहुपद की पहचान पहले ये होती है कि घात जो है वो 2 होगी, पहली चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर हम पदों की संख्या के बारे में बात करें तो पदों की संख्या 1 हो सकती है या 2 हो सकती है या फिर 3 हो सकती है। 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती और 1 से कम नहीं हो सकती किसी भी द्विघातीय बहुपद में पदों की संख्या। अब अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये है कि इसका व्यापक रूप या जनरल फॉर्म क्या है। व्यापक रूप या जनरल फॉर्म क्या है, इसको भी आप समझ करके रखिए। देखिए जनरल फॉर्म px बराबर होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये जनरल फॉर्म है जिसमें a b c ये तीनों ही अचर हैं और चर कौन है, x है। x चर है, बाकी a b c तीनों ही अचर हैं। ये दूसरा प्रकार है जिसे हम द्विघातीय बहुपद कह सकते हैं। द्विघातीय बहुपद के बाद तीसरा हमारा आएगा त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद का हम इंग्लिश में अगर इसका नाम लिखना चाहें तो कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब थोड़ा जल्दी जल्दी मैं बात करना चाहूँगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल, पहली चीज़ इसकी घात होती है 3। एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो एक एग्जाम्पल हमने लिख दिया x क्यूब, दूसरा हमने लिख दिया 3x क्यूब माइनस 5, तीसरा हमने लिख दिया px इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7, चौथा हमने एग्जाम्पल लिख दिया px इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 11। 4 एग्जाम्पल लिखे हैं। क्यों? देखिए x क्यूब क्यूबिक है, पद की संख्या 1,
3x³ - 1 क्यूबिक है, पद की संख्या 2। ये आप देखिए क्यूबिक है, पद की संख्या 3, और ये भी क्यूबिक है, पद की संख्या 4। इसका मतलब त्रिघातीय बहुपद में कम से कम एक पद होगा और अधिक से अधिक 4 पद होगा। 4 से ज़्यादा नहीं होगा और 1 से कम नहीं होगा। और इसके बाद अगर हम बात करें इसके व्यापक रूप की, व्यापक रूप या जनरल फॉर्म की अगर मैं बात करूं, तो इसका जो जनरल फॉर्म या व्यापक रूप होता है वो है px बराबर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये कहलाता है व्यापक रूप या जनरल फॉर्म। यहाँ पे आपको यही याद रखना है कि a b c d ये चारों ही अचर हैं और x इसके अंदर चर का काम करेगा। इसी त्रिघातीय के बाद चतुर्थ घातीय बहुपद आ जाएगा जिसमें घात 4 हो जाएगी, वो भी आप समझ सकते हैं। अगला पॉइंट मैं समझता हूँ कि जो मुझे डिस्कस करना चाहिए वो ये है कि अगर आपसे कोई पूछे अचर बहुपद क्या होता है तो आप बता ले जाओ। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अचर बहुपद या कांस्टेंट पॉलिनोमियल। चलिए देखिए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल या अचर बहुपद क्या होता है। कोई भी नंबर आप लिख दीजिए वो अचर बहुपद हो जाएगा। जैसे px बराबर 5 लिख दिया या px बराबर 7 लिख दिया तो ये अचर बहुपद कहलाएगा, नियत बहुपद। अचर बहुपद का मीनिंग क्या है? अचर बहुपद का मतलब ये है कि जिसकी जो घात होती है वो 0 होती है। अचर बहुपद की जो घात होती है वो कितनी होती है? 0। मैं समझाता हूँ इसको। जैसे हमने कोई नंबर लिख दिया, 5 लिखा तो ये बहुपद हो गया। पहली बात कंफर्म समझिएगा, कोई भी नंबर अगर दिया गया है केवल तो वो भी बहुपद है। अब इसको मैं 5 गुणे 1 लिख सकता हूँ, कोई समस्या नहीं आएगी। आगे मैं इसको 5 गुणे 1 की जगह पे x की पावर 0 लिख सकता हूँ। भाई x की पावर 0 का मान 1 ही होगा, किसी की भी पावर 0 होगी नंबर की पावर, तो उसका मान 1 होगा। तो x की पावर 0 मैंने 1 के स्थान पर रख दिया। अब आप देखिए अधिकतम घात 0 है, इसका मतलब जो घात होती है अचर बहुपद की या नियत बहुपद की या कांस्टेंट पॉलिनोमियल की वो 0 होती है। तो पॉइंट समझना क्या है कि अचर बहुपद आपसे पूछे क्या है तो कहेंगे ऐसा बहुपद जिसकी घात 0 होती है। कोई एग्जाम्पल पूछेगा तो कोई भी नंबर आप बता दीजिएगा। पूछेगा घात कितनी होती है, 0 बता दीजिएगा। अगर कहेगा घात 0 कैसे होती है तो आप इस तरह से एक्सप्लेनेशन करके बता सकते। बाद एक और चीज़ आपको जानना ज़रूरी है, वो ये है शून्य बहुपद क्या होता है। शून्य बहुपद या ज़ीरो पॉलिनोमियल। देखिए ज़ीरो पॉलिनोमियल का मतलब होता है, हमने लिख दिया 0 तो ये ज़ीरो पॉलिनोमियल हो गया। 0 लिखा तो ये ज़ीरो पॉलिनोमियल हो गया। इसमें नोट है आपका जो आपको रिमेंबर करना है वो ये है कि घात अपरिभाषित होगी। ये आप थोड़ा सा एडजस्ट करके रखेंगे कि घात क्या है, अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब परिभाषित नहीं की जा सकती या बताई नहीं जा सकती कितनी होगी। 0 सिर्फ लिखा हुआ है तो शून्य बहुपद होगा और घात क्या होगी, अपरिभाषित होगी। एकमात्र यही एग्जाम्पल है, यही परिभाषा है, यही सब कुछ है। 0 लिखा मतलब 0 बहुपद और घात क्या होगी, अपरिभाषित। ये हमने कुछ प्रकार डिस्कस किए हैं पॉलिनोमियल के, जिसमें 3 जो शुरुआत में बताएं वो जानना ज़रूरी था कि लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होती है। और चौथी चीज़ जो जानना ज़रूरी था वो ये था कि जो नियत बहुपद होता है या अचर बहुपद होता है वो क्या होता है और शून्य बहुपद किसे कहा जा सकता है या किसे कहा जाता है, ये हमने सीख लिया। देखिए इम्पॉर्टेंट है ये अब हमारे लिए शून्यक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ज़ीरोज़। ये भी 9th का ही टॉपिक है, पढ़ा हुआ है सब लोगों ने। शून्यक का मतलब क्या होता है? शून्यक का मतलब ये होता है कि कोई भी बहुपद आपको दिया गया हो, कोई भी बहुपद आपको दिया गया हो। जैसे मान लीजिए बहुपद हमें दे दिया जाए px। बहुपद px के चर x का वह मान जिस पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है,
बहुपद px आपके पास है, उसका जो चर है वो क्या है, x है, उसका वो मान जिस पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, बहुपद का शून्यक कहलाता है। बहुपद का शून्यक कहलाता है। ये परिभाषा है। कोई भी बहुपद आपके पास हो, आप देखिए उसका वेरिएबल क्या है। वेरिएबल मान लीजिए x है, कोई भी x का मान आप ढूंढिए, उसको ले जा करके बहुपद में रखिए। अगर बहुपद का मान 0 हो जाता है तो जो x का मान आपने लिया था वो शून्यक कहलाएगा। अगर 0 नहीं होता है तो शून्यक नहीं होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास px बराबर x माइनस 3 दिया गया है। हमसे पूछा जा रहा है कि x बराबर 3 शून्यक है या नहीं, शून्यक है या नहीं। चलिए जांच करते हैं। आपको जो बहुपद दिया गया है उसको कॉपी करेंगे और उसमें x के स्थान पे 3 रख देंगे, तो 3 माइनस 3 आंसर 0 आ गया। परिभाषा कहते थे कि x का वह मान जिस पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है। यहाँ शून्य हो गया, किस पर शून्य हुआ, 3 पर। तो हम कहेंगे अतः जो x बराबर 3 है वो बहुपद का शून्यक है। जो x बराबर 3 है उसे हम बहुपद का शून्यक कह सकते हैं, या वो बहुपद का शून्यक है। x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। हमसे पूछा जा रहा है कि x बराबर 2, 3 शून्यक है या नहीं, शून्यक है या नहीं। 2 नंबर अब की बार हमारे पास है, एक है 2, दूसरा है 3। तो चलिए सबसे पहले बहुपद कॉपी करेंगे हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसमें हम x बराबर रख देंगे 2। x बराबर 2 रखेंगे तो P2 बराबर 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। 2 स्क्वायर 4 होगा, 5 इंटू 2 10 होगा, प्लस 6। 6 और 4 दोनों धनात्मक है, जुड़ जाएंगे 10 माइनस 10, आंसर 0 आया। अगर आंसर 0 आया तो किस पर आया, 2 पर आया। तो हम कहेंगे अतः x बराबर 2 शून्यक है, x बराबर 2 शून्यक है। फिर उसके बाद हम x बराबर 3 रखते हैं। 3 रखेंगे तो अब की बार x के स्थान पे 3 आएगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस में 6 आया। 3 स्क्वायर 9, 5 इंटू 3 15 प्लस 6। 9 और 6 ऐड होगा, हो जाएगा 15 माइनस 15, आंसर आया 0। अगर ऐसा हुआ तो हम कहेंगे अतः x बराबर 3 शून्यक है। तो पता ये चला कि जो हमने उदाहरण लिया था उसमें 2 नंबर था, 2 और 3, और दोनों ही दिए गए बहुपद का शून्यक है, इसमें कोई शक नहीं है निश्चित रूप से। शून्यक आपको क्लियर हो गया होगा। शून्यक के बाद हम 1-2 पॉइंट जो हमें रिमेंबर करके रखना है वो सीखेंगे, वो जानेंगे, बल्कि आप नोट करके रख सकते हैं। पहली चीज, अगर आपको रैखिक बहुपद दिया गया है, आपसे पूछा जाएगा, देखिए मैं इसको टेबल के रूप में बना देता हूँ। यहाँ आपको मैं दे रहा हूँ बहुपद और यहाँ मैं आपसे पूछूंगा शून्यकों की संख्या। समझना क्या है, रैखिक बहुपद है तो शून्यकों की संख्या 1 होगी। दूसरा, रैखिक बहुपद के बाद अगर आपसे पूछा जाए द्विघातीय बहुपद है तो शून्यकों की संख्या अधिकतम 2 होगी। अगर आपको त्रिघातीय बहुपद दिया गया है तो शून्यकों की संख्या अधिकतम 3 होगी। और अगर आपको चतुर्थ घातीय, जिसको इंग्लिश में बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं, दिया गया है तो अधिकतम शून्यकों की संख्या 4 होगी। यानी रैखिक में x का केवल एक ही मान संतुष्ट करेगा, द्विघातीय में x के 2 मान संतुष्ट कर सकते हैं, और त्रिघातीय में x के 3 मान संतुष्ट कर सकते हैं, और चतुर्थ घातीय में x के 4 मान ऐसे होंगे जो संतुष्ट कर सकते हैं, या जिस पर बहुपद का मान शून्य हो सकता है। तो ये शून्यकों की संख्या ज्ञात करना आपके लिए आवश्यक है। अब एक और पॉइंट हम लोग सीखते हैं, लास्ट पहली एक्सरसाइज का काम खत्म हो जाएगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। आपको फिगर दिया होगा और आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने होंगे या शून्यकों की संख्या बतानी होगी।
बहुत सिंपल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। शून्य क्या होते हैं मैंने अभी पढ़ाया है। शून्य मतलब यक्स का वह मान या चर का वह मान जिस पर बहुपद का मान 0 हो जाता है। तो बहुपद का मान 0 होने का एक मतलब ये भी निकलता है कि अगर हम ग्राफ बना लेते हैं, जो भी बहुपद हमें दिया गया है, अगर हम ग्राफ बना लेते हैं तो ग्राफ जहाँ पर एक्स अक्ष को काटेगा उस बिंदु पर y का मान निश्चित रूप से 0 होगा, और जो y का मान होगा वो बहुपद का मान होता है। तो जहाँ जहाँ पर x अक्ष को काटेगा वहाँ वहाँ पर शून्यक मिला है, और जहाँ जहाँ x अक्ष को नहीं काटा वहाँ शून्यक नहीं मिला। यानी पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि कोई भी बहुपद का ग्राफ है उसको हम देखें कि x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटा है। अगर एक बिंदु पर काटा है तो मतलब एक शून्यक होगा, 2 बिंदु पर काटा है मतलब 2 शून्यक होगा, 3 पर काटा है मतलब 3 शून्यक होगा, 4 पर काटा है मतलब 4 शून्यक होगा। तो एक एक पॉइंट फिर से आपको समझाता हूँ। सबसे पहले जो बहुपद px है, ये बहुपद px है, इसको y लिखा जा सकता है एक चीज, और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि यदि y बराबर 0 है, y का मान क्या है 0, तो इसका मतलब बहुपद px बराबर 0 है, क्योंकि दोनों बराबर हैं। बहुपद px बराबर 0 है। बहुपद px बराबर 0 का मतलब ये होता है कि बहुपद का मान 0 है, बहुपद का मान जो है वो क्या है, 0 है। अब आप जानते हैं कि बहुपद का मान 0 जिस बिंदु पर होता है वही शून्यक है। तो इसका मतलब बहुपद का मान 0 है, मतलब y का मान 0 है, ये जिस बिंदु पर हुआ, इम्प्लाइज दैट x के जिस बिंदु पर, x के जिस मान पर y बराबर 0 है वह मान शून्यक है, वह मान क्या है, शून्यक है। तो आपको ये समझना है कि y बराबर 0 का मतलब क्या, y बराबर 0 का मतलब हम जहाँ चल रहे हैं वहाँ y का मान नहीं मिल रहा है, सिर्फ x का। ऐसा कहाँ होगा, ऐसा x अक्ष पे होगा। जब हम x अक्ष पर चलेंगे तभी y का मान 0 होता है। तो आपको बस यही इतना पॉइंट याद करके रखना है, और या तो फाइनली एक लाइन मैं बता देता हूँ वो याद कर लीजिए। क्या कि आप ग्राफ देखिए, ग्राफ कितनी जगह पे x अक्ष को काटता है वही देखिए। एक जगह काट रहा है तो एक शून्यक, 2 जगह काट रहा है 2 शून्यक, 3 जगह काट रहा है 3 शून्यक। जैसे हमने एक ग्राफ लिया, मान लीजिए ये है, हमसे पूछा जाए कि ये मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल का ग्राफ है, आलेख है, बताइए इसके शून्यक कितने हैं। तो देखिए x अक्ष को एक जगह काट रहा है, तो इसका मतलब इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास किसी बहुपद px का ग्राफ दिया गया है। अब देखिए 2 जगह ये ग्राफ x अक्ष को काटता है, 1 और 2 जगह काट रहा है। तो इसका मतलब इस वाले में शून्यकों की संख्या 2 होगी। एक यहाँ पे देखते हैं, मान लीजिए ये हमने ग्राफ किसी का बनाया, ये ऐसे बन गया। अब देखिए 3 जगह x अक्ष को काट रहा है, 1, 2 और 3। तो आपसे पूछा जाए कि शून्यकों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे शून्यकों की संख्या इसमें है 3। एक एग्जाम्पल काउंटर में ले लेते हैं। मान लीजिए ये हमने ग्राफ दिया, तो यहाँ पे ऐसे ग्राफ चला गया किसी बहुपद का। अब आप देखिए x अक्ष के आसपास नहीं भटक रहा है या टच या कट नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे कि कोई शून्यक नहीं है। ये एक तरीका है, एक पहचान है ये समझना कि बहुपद में शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। केवल एक लाइन आप याद रखेंगे, ग्राफ आपको दिया होगा, देखिए ग्राफ x अक्ष को कितनी जगह काट रहा है। यदि एक जगह x अक्ष को काट रहा है तो 1 शून्यक, 2 जगह काट रहा है तो 2 शून्यक, 3 जगह पे काट रहा है तो 3 शून्यक। ये आपके काम की चीज़ है, इससे आपकी पहली प्रश्नावली एनसीईआरटी की सॉल्व हो जाएगी। और इसके अलावा आपको आगे किसकी ज़रूरत पड़ेगी वो भी मैं बता देता हूँ। क्लास 9th में आपने द्विघातीय बहुपद जो है
उसका गुणनखंड या फैक्टराइजेशन पढ़ा हुआ है, मध्य वाले पद को स्प्लिट करके 2 भागों में तोड़ करके आपने उसका गुणनखंड पढ़ा हुआ है। वो गुणनखंड का जो काम है वो आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में काम देगा, लेकिन थ्योरी अभी मैंने उसकी डिस्कवर नहीं की है, तो जब थ्योरी कवर कर लेंगे तब आप उस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप गुणनखंड जरूर सीख के रखिएगा। 9th की एक्सरसाइजेस का रिवीजन करते रहिए, गुणनखंड सीखते रहिए, ताकि जब वो एक्सरसाइज करवाई जाए तो आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आए।